भैया वो लोन डिपार्टमेंट के लोग कहाँ बैठे हैं? उधर। अब एक्सक्यूज मी, आप लोन लेने आए या फिर डिफॉल्टर लिस्ट में नाम है? वो डिफॉल्ट का। तो काम कीजिए, वहां चुपचाप बैठ जाइए। पूनम जी आप बैठिए। भाई साहब जरा बताएंगे वो लोन वाले मिश्रा जी जो हैं वो कब तक आएंगे? अरे भाई आ जाएंगे। आप लोग भी तो पैसा टाइम पे नहीं देते, हमें भी तो इंतजार करना पड़ता है ना। जाइए बैठ जाइए, जब आएंगे बता दिया जाएगा आपको। और वो सारी बैंक की फॉर्मेलिटीज उसको अच्छे से कंप्लीट करवा लेना। जी सर। और वो मल्होत्रा एंड कंपनी से बात कर ली थी? सर आपसे कुछ बात करनी थी सर, 2 मिनट दे दीजिए। सर एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मिश्रा जी 1 मिनट के लिए बात सुन लीजिए हमारी। हम जानते हैं कि आपने नीलामी वाले पेपर्स पे साइन करवा लिए हैं, पर प्लीज प्लीज आप वो घर नीलाम मत कीजिए। हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए। उनका सारा पैसा हम लौटा देंगे। प्लीज सर, हमारे पापा बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पानी पीजिए। वंदना जी, पता नहीं वहां लखनऊ में हमारी बेटी पूनम के साथ क्या हो रहा होगा। अरे बहन जी आइए ना जी। ये कंगन मेरी शादी के हैं। शादी के बाद एक बार पहने थे, बड़े प्यार से संभाल के रखे हैं मैंने। ये हार ससुराल में चढ़ावे में मिला था मुझे। ये झुमके जय के पैदा होने पर आकाश के बाबूजी ने दिए थे। और ये कमरबंद भी। ये सब बहुत अच्छे हैं बहन जी, पर ये सब आप हमें क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि बैंक से आपका घर छुड़ाने के लिए मैं इन्हें बेचने जा रही हूँ। वाह, ये सही है माँ जी। खिलाओ पिलाओ और फिर
पूरा धन दे दो इन्हें उठाकर। और ये गहने ही क्यों? मैं तो कहती हूँ कि ये घर भी इन्हीं के नाम कर देते हैं। हम लोग ये घर छोड़कर सड़क पर चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो सांप की तरह कुंडली मारकर इस घर पे बैठ गए हैं। जाने का नाम तो लेंगे नहीं। बहू, इन गहनों से मुझे भी प्यार है, ये मेरी निशानी है। पर समधी समधन जी आज जिस मुसीबत में है, उस मुसीबत से उन्हें निकालना हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? नहीं बहन जी, इन गहनों को लेने के बारे में सोचना भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। हो जाए हमारा घर नीलाम तो हो जाए, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। चलिए, बेटी के ससुराल का नमक खाकर आप लोगों में थोड़ी अकल तो आई। आज पहली बार कायदे की बात की है आप लोगों ने। मैं तो दिल से आपकी मदद करना चाहती थी, मगर आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। तो मैं चाहकर भी आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। देखिए, अगर मेरी किसी बात से आपके दिल को चोट पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे ऐसा कहूंगी तो भूल जाइए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोगों के दिल को चोट पहुंचे, और कम से कम ये सोचकर तो आप लोग इस घर से चले जाएं। सर, इतनी बार आग्रह कर रहे हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। भाई साहब, दुनिया में एक से बढ़कर एक डिफॉल्टर मौजूद है। मतलब जब मैं एक के पास रिकवरी के लिए गया, जानते हैं मुझसे क्या कहता है? बोलते हैं आपके पास पैसे थे, आपने मुझे दे दिए, मैंने ले लिए, अब जब मेरे पास होंगे तो आप मुझसे ले लेना, मैं आपको दे दूंगा। और तो और कहते हैं कि आपने हमें पैसे देने के लिए कोई चोरी डकैती थोड़ी की थी, तो मैं भी आपको वापस देने के लिए कोई चोरी डकैती नहीं करूंगा। अब बताइए। अरे मैं तो कहता हूँ कि जितने भी डिफॉल्टर कस्टमर होते हैं ना, इनका किसी बैंक में अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। और गलती से अगर कहीं हो भी ना, तो वहां बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। रुकिए। बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हमारे पापा के साथ जो भी हो रहा है ना, सही हो रहा है। ऐसा तो होना ही था ना, क्योंकि यहाँ आप जैसे ईमानदार और अच्छे लोग जो बैठे हैं, जो अपने बैंक और उनके एम्प्लॉइज के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन हमारे पापा की प्रॉब्लम समझने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे पापा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। 40 साल की ईमानदारी की नौकरी, इसमें उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। एक दिन भी अपने परिवार की वजह से, अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कभी भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचे। एक पैसा भी रिश्वत का किसी से नहीं खाया। वो इंसान अपने पूरे लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया। इस बैंक को अपना भगवान समझा और बैंक के एम्प्लॉइज को अपना परिवार। उस इंसान के सर पर आज लाखों का कर्जा है। पता है क्यों?
कि उसने अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने और सेटल करने का गुनाह किया, और उनका घर जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के बनाया था, वो घर यहाँ पे बचपन से हम रहते आए हैं, उस घर को अब नीलाम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा करे आप उनके साथ कि उनके जैसे अच्छे, ईमानदार और मजबूर इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूनम जी संभालिए अपने आप को। क्या गलत कह रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि हमारे बाबूजी सच्चे और अच्छे इंसान हैं? हम आपसे कुछ समय ही तो मांग रहे हैं। और कितना समय? समय देने की भी एक सीमा होती है, और प्रभुनाथ जी सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। और देखिए, माफ कीजिए, बैंक के रूल रेगुलेशन, कायदे कानून सबके लिए एक बराबर है, और हम अब आपको और समय नहीं दे सकते। दे सकते हैं। लेकिन सर, आप मेरी बात। मुझे लगता है कि रूल्स में थोड़ी रियायत करके हमें इन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए। देखिए सर, आप नए आए हैं, आप जानते नहीं प्रभुनाथ जी को वो। लेकिन मैं इस केस के बारे में जानता हूँ। प्रभुनाथ जी के लोन रीपेमेंट के लिए आज तक कोई आगे नहीं आया। आज ये दोनों आए हैं और लोन रीपेमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमें भी इनके साथ में ज्यादा सख्ती ना बरतते हुए थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि बैंक का मकसद अपने पैसे वापस लेना है, ना कि किसी को बर्बाद करना। देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1 महीना का समय दे सकता हूँ। सर 1 महीना? थैंक यू सर। लेकिन हाँ, आपको इस 1 महीने में ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट भी भरना होगा। कर पाएंगे आप? जी सर, हम करेंगे। आप एक बार आकाश जी को फोन लगाइए ना। पता नहीं आपके बैंक वाले उनके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। अब आप लोग हम लोगों के साथ नीचे बैठकर चाय पीने लायक तो रहे नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को चाय क्यों ना ऊपर ही पहुंचा दूं। कन्नू बेटा, आपने बिना वजह तकलीफ की। हमें चाय पीने की इच्छा नहीं है बेटा। तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। अभी बोल रहे हैं, जब चाय इस कप में डाल दी। ये वही कप है जिसे माँ जी ने आप लोगों के लिए अलग से रखवाया है। लीजिए, पकड़िए। हाँ, तो आज शाम की चाय के हुए 20 गुना 2 40 रुपए, और अलग से दूध के हुए 10 रुपए, तो कुल मिलाकर हुए 50 रुपए। वो क्या है ना, आपकी बेटी शहजादी पूनम साहिबा आप लोगों के मान सम्मान की बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही थी, तो फिर उस हिसाब से भुगतान करना तो बनता है। अरे पीजिए पीजिए, नहीं तो आप ही लोगों का नुकसान होगा।
आपसे कुछ बात करनी है। पूनम जी, बैंक वालों से हाँ करने से पहले आपने मुझसे एक बार बात तो की होती। 1 महीना कैसे निकल जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम समय में इतने पैसों का इंतजाम होगा कैसे। आकाश, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, आगे भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। आपके ये पूछते ही कि आगे क्या होगा, मंदिर की ये घंटी बजना, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान का इशारा है कि वो हमारे साथ है? हमें पूरा विश्वास है आकाश कि इस 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन पूनम जी। आकाश, भरोसा रखिए, चलिए हमारे साथ। लेकिन पूनम जी ये कोई 1500 रुपए की बात नहीं है, लाखों रुपए का मामला है। पूनम जी, हम चाहें तो भी इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। आकाश, आपको हम पर भरोसा है ना? पूनम जी, आप पर भरोसा है या नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है? हम मतलब हम और आप, पूनम और आकाश। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक हम साथ हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हम साथ में उसका हल जरूर ढूंढ लेंगे? भरोसा है ना? हाँ पूनम जी, मुझे पूरा विश्वास है। बस अब हमें पूरा यकीन है कि इस 1 महीने के अंदर कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आज का प्रवचन का विषय है नारी। नारी शक्ति इस सृष्टि की सबसे परम शक्ति। मेरे सीरियल के टाइम पर माँ जी अपना ये प्रवचन लगाकर बैठी हैं आज। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। आजकल नारी का अपमान एक आम बात हो गई। सत्य वचन स्वामी जी, सत्य वचन। नारी ही हमारी शक्ति की नींव है, बुनियाद है और आधार है। माफी चाहता हूं स्वामी जी, लेकिन आज की नारी ऐसी नहीं है। स्वामी जी के प्रवचन के दौरान बीच में नहीं बोलना चाहिए। शांत हो जाओ, इन्हें अपनी बात कहने दो। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ स्वामी जी। महिलाओं के बारे में जो आप सोचते हैं वो अब बिल्कुल भी वैसी नहीं रही, वो अब बदल गई। माँ जी, ये तो रोज रोज आता रहेगा, क्या 5 मिनट के लिए मैं अपना सीरियल लगा लूं? तुम्हारा सीरियल भी तो रोज रोज आता है, चुपचाप इसे देखो और सुनो। ये तुम जैसी महिलाओं के लिए ये कुछ कह रहे हैं, सुनो अच्छे से। परिवार की जिम्मेदारी, त्याग और संस्कार आज की औरतों में कहाँ रह गया है स्वामी जी? मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो सर्वगुण संपन्न हैं। वो इस देश की संस्कृति और संस्कारों में पूरी आस्था रखती हैं। हमारे संस्कार बहुत ही मजबूत हैं, इन्हें जड़ से मिटाना असंभव है। सत्य वचन स्वामी जी, वही संस्कृति और संस्कार मेरे जीवन का आधार है। लेकिन स्वामी जी, आप एक ऐसी महिला से मुझे मिलवा दें जो सर्वगुण संपन्न और संस्कारी हो, जिसने हमारे समाज के संस्कारों और गुणों को अपने में सजो लिया, तभी मैं आपकी बात मानूं। अरे अजय बेवकूफ आदमी है, बाबा जी से बहस कर रहा तो आपको आज की महिला का सर्वगुण संपन्न होने का प्रमाण चाहिए। ठीक है, एक प्रतियोगिता रखते हैं और उस प्रतियोगिता के द्वारा हम सर्वगुण संपन्न महिला की खोज करेंगे। सर्वगुण संपन्न महिला? ये कैसी प्रतियोगिता है? इस प्रतियोगिता के लिए मैं
सबसे पहले 8 महिलाओं को चुनूंगा जो केवल गृहिणी नहीं, जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी होंगी, ताकि लोग जाने कि हमारी पढ़ी लिखी और कामकाजी महिलाओं के लिए भी हमारे संस्कार और जीवन मूल्य बहुत मायने रखते हैं। पूनम जी, आप देखिएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमारा दिल भी यही कहता है आकाश, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सभी महिलाएं एक निर्धारित समय तक हमारे साथ इस आश्रम में रहेंगी और इस दौरान आश्रम के बाहर की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं होगा। तो मैं सभी माताओं और बहनों से निवेदन करूंगा कि इस प्रतियोगिता में भाग लें। हमारी सभ्यता अभी कायम है, इस बात का सबूत दें। और फिर जिसमें चुनी जाएंगी सर्वगुण नंबर 1 महिला। ठीक है स्वामी जी, अगर सच में ऐसी कोई महिला मिली तो मैं अपनी तरफ से उसे 25 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 25 लाख?